तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे कि BC011 का ना ये आप लोग का क्वेश्चन डाउट हो रहा था। ये आपके जून के पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हुए हैं। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस आप लोग को करा रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे थे इन क्वेश्चंस में। एक ये वाला क्वेश्चन था और एक आपका IP एड्रेस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इनको करना सीख लेते हैं ना तो आप फ्री के नंबर मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग को इस वीडियो में डेसिमल टू ऑक्टल, आपके जितने भी अदर हैं, मतलब डेसिमल से लेके बाइनरी करते हैं, डेसिमल से आप कन्वर्ट करो किसमें, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, वो सब चीज़ें। और हाँ, बाइनरी टू अदर, ठीक है, जितने भी आप लोग के हैं और बाकी कोई से भी क्वेश्चंस आप लोग आते हैं तो हर एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट अप कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इसके बाद आपका IP एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे समझते हैं कि वो राइट IP एड्रेस है, और लिखना एग्जैक्टली क्या होता है क्वेश्चंस में, वो मैं आपको लोग बता देती हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 0.375 10 नीचे की तरफ लगाया पैरों के पास इसके ब्रैकेट बना के टू इक्विवेलेंट बाइनरी। ओके, तो हमें क्या करना है, आप लोग को डेसिमल पार्ट्स को कन्वर्ट करना है बाइनरी पार्ट्स में। अब मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 10 लिखा है, समझ में कैसे आया। देखो, मैं बता देती हूँ। डेसिमल में आप लोग को हमेशा 10 लिखा होगा नीचे। अगर 10 लिखा है तो समझ जाना कि डेसिमल नंबर है। ओके, देन अगला, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, ऐसे ब्रैकेट बना के 2 लिखा है ना, तो मतलब बाइनरी है। ओके, अगर इस 2 की जगह 8 लिखा होता है, ठीक है, मतलब 8 में पता है क्या होगा, आपका नंबर होगा 4 6 7 8, इस टाइप के नंबर गिवन होंगे। अब 1 0 1 1 और 0 नंबर से कॉम्बिनेशन बना के दिया होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो बाइनरी नंबर से क्रिएट करता है। और पॉइंट लगा हो तो मतलब डेसिमल नंबर से क्रिएट करता है अंदर का वर्ड्स। ठीक है, और अगर 4 6 7 8 समथिंग कुछ ऐसा नंबर हो तो समझ जाना ऑक्टल, और उसके पैरों में क्या होगा, 8 लिखा होगा, ये याद रखना। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल कैसे पहचानना होता है। उसमें नंबर भी होता है नॉर्मल, ठीक है, और साथ में ABCD जैसे फॉर्म्स होती हैं जो आपकी, वो भी होते हैं, और उसमें 16 लिखा जाता है ऐसे नीचे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब दूसरी चीज, हमें क्या करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना हो, फॉर्मूला एक ही लगेगा। कौन सा? पहले आप देखो कि पॉइंट के इधर कौन सा पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट होता है, मतलब 0 क्या आपका इंटीजर पार्ट है, पॉइंट के उधर वाला पार्ट आप लोग का फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, अब यहाँ ध्यान देना, ये तो 0.375 लिख के आया हुआ है। मान लो अगर ये लिखा जाता है कि आपका 10.375, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है ना, तो क्या करना होता है, 10 आपका क्या है, यहाँ पे इंटीजर पार्ट है, और इंटीजर पार्ट को क्या करोगे आप लोग, डिवाइड अप करने वाला काम करोगे। 10 को 2 से डिवाइड अप करोगे, और ये तब तक करते रहोगे जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है 0। ठीक है, उसके बाद फिर आप तब लिखते हैं। अब भी तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल आप लोग को बताया। ये क्वेश्चन जो कहता है पहले मैं वो बताती हूँ। 0.375 लिखा हुआ है तो उसको हमें वो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अब करना क्या होता है, यहाँ पे 0.375 है ना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 0 का कोई काम नहीं होगा। अब यहाँ काम क्या है, 0.375 का 0.375 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अभी हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 के साथ जब तक हमारी वैल्यू जो है ना, वो डेसिमल से हटके बाइनरी मतलब नॉर्मल नंबर्स में कैसे नहीं आ जाती। मान लो 7.00 कुछ इस नंबर में नहीं आ जाती जब तक, ठीक है, तब तक हमें इसे मल्टीप्लाई करते रहना है। पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा आप लोग पास, 0.375 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या आएगी वैल्यू, 5 2 10, 7 14, 15 हो जाएगी आपकी, 3 और 6 1 7। ठीक है, तो 0.75 ये वैल्यू आई। अभी मेरे पास आया नहीं, अभी हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 0 0, 5 2 10, ठीक है, 7 14 1 15, ठीक है, 15 लिखा गया यहाँ पे। अब देखो 3 डिजिट के बाद आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट लिख दिया। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। अब देखो 2 0 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा अगेन, 5 2 10, 10 हो गया, तो मतलब ऊपर डेसिमल आ गया, एक नंबर कैरी कर देंगे, 2 2 और 1 3। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 3 आपके जो है 3 डिजिट के बाद आप लोग का पॉइंट आएगा 3.000। अब एक बार बता दूं आप लोग को कि नॉर्मल फॉर्म में याद कर लेना, 0 1 2 3 4, ठीक है, इसी तरीके के आपको बाकी नंबर है 5 6 और 7। तो इनका डेसिमल सॉरी बाइनरी क्या होता है, 0 0 0 इसका बाइनरी है। 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 1, याद कर लेना इसको, 0 1 0 0 1 1 1 0 0, और इसके आपका 101 110, ठीक है, उसके बाद 111, ये आपके बाइनरी है। तो 3 का बाइनरी क्या होता है, 3 का बाइनरी मेरे पास क्या होता है, 0 1 1, पॉइंट के बाद वाला नंबर छोड़ दो अभी, ठीक है, 0 1 1। तो और यहाँ पे आप लोग को बता दो, ये तो आपका ये आ गया है ना, और वो ऑलरेडी आपका क्या था, 0 था। तो आप वैल्यू को यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखोगे, 0, जो कि यहाँ पे था ऑलरेडी, पॉइंट के बाद वाले नंबर जो भी है ये लिखोगे, 0 1 1। ओके, ये आ गया आप लोग की वैल्यू सॉल्यूशन। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये बाइनरी में है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है इसको करने के लिए। देखो
तो यहाँ पे आप लोग जो है फटाफट से देखो कैसे करना है इसको। देखो फॉर्मूला होता है, कैसे करना है। यहाँ पे कहीं पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो चीज़ छोड़ देंगे। क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 17 है, अगर मैं इसे 17.0 लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे इसके बाद ना 0.0 कुछ ऐसे है नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ वैसे है, ऐसे सोच के चलना है, ठीक है। तो क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन अगर पॉइंट होता है तो क्या करना है, पॉइंट नहीं होता है तो क्या करना है। पॉइंट है तो ये वाला फॉर्मूला पूरा लगेगा, ठीक है। अब पॉइंट नहीं है तब भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप क्या करोगे, सभी नंबर्स को x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 जितने भी हैं लिख के, ठीक है। पॉइंट हो तो पॉइंट के इधर वाले y कर देना, ठीक है। उनके जो नंबर्स हैं उनको y डिनोट कर देना लेट करके। और यहाँ r इसलिए लिखा है कि आप लोग कुछ भी हो, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, कुछ भी है, और उसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल पार्ट्स में। तो ये फॉर्मूला है। क्या करते हैं फॉर्मूले में, जो भी वैल्यू थी, ये 1 है ना, ये 0, इन सबको x2 x3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, r की पावर में 7, कैसे, देखो कैसे आया ये चीज। आपको पॉइंट है, पॉइंट के इधर जाएंगे, इधर टाइप जाएंगे ना, तो x की पावर x8 क्या है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया, सॉरी यहाँ पे देखो 8 है ये, ठीक है। x8 r की पावर में 0, याद रखना। आपको पता है ना, ये लाइन होती है जीरो के इधर वाले नंबर को, है ना, और जीरो के इधर वाले नंबर। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड वाले नंबर, ये इधर वाले नंबर क्या पॉजिटिव है, और पॉइंट के इधर वाले नेगेटिव हो गए। इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है, नंबर्स का उल्टा है थोड़ा, जो सॉरी आपकी लाइन का उल्टा है। तो क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला जस्ट याद कर लो। x की 8 जो आपका x8 है, मतलब ये 1 वाला वैल्यू जो है ना, इसको r की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। r क्या है यहाँ पे, r क्या है यहाँ पे, आपको कन्वर्ट किस में करना है, देखो r क्या है आपका 2 है, तो 2 की पावर 0 कैसे करना है, देखो मैं फटाफट से लिखती हूँ इस चीज को। x8 क्या है, 1 है, ठीक है। इनटू में r की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0, ऐड कर देंगे किसके साथ, अगले वाले के साथ। अगला क्या है, x की पावर 7 क्या है, यहाँ पे 0 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर किससे, 1 से, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी नंबर है ना, अगर यहाँ पे 2 है लिख रहे हैं, आप बोलो कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आपका ऑक्टल आए 8 लिख सकते हो, ठीक है। ऑक्टल है तो 8, हेक्साडेसिमल है तो 16, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी नंबर्स को लिखोगे। अगला क्या है आप लोग का 1, 1 इंटू में 2 की पावर में 2, ठीक है। फिर अगला क्या है 1, 1 इंटू में 2 की पावर में 3, ठीक है। फिर क्या है अगला आपका 0, 0 इंटू में 2 की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्या है आप लोग के पास, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू में 2 की पावर 5, और प्लस में आपका फिर क्या होगा यहाँ पे 0 इंटू में 2 की पावर 6, और फिर प्लस में आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे 1 इंटू में 2 की पावर 7। इस तरीके से अब इनको सॉल्यूशन करेंगे, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 2 की पावर 7 क्या होती है, देखो आप लोग कैलकुलेटर लेके जाना। अब इसमें 2 की पावर 7 जो भी होती है आप लोग उसे लिखना, फिर ऐड कर देना 2 की पावर 6 से, फिर 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 4, 3, 2, 1, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, आप लोग उसकी वैल्यू को जो यहाँ पे लिखोगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जो भी वैल्यू मान लो इसकी वैल्यू कुछ आती है 475, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसी आएगी नहीं। जो भी वैल्यू आती है आप लोग निकालना उसको, ठीक है। तो 0.0 जरूर लगा देना, क्यों, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ ये डेसिमल पार्ट है। ओके फाइन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो F2B दे रखा है, ठीक है। तो पहली चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि इन ABCD का मतलब क्या होता है। अगर A है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, मतलब एग्जैक्टली बोले तो 10 होगी। B है तो 11, C है तो 12, 13, 14 और 15, ठीक है। ज्यादातर यहीं तक आता है, F तक ही होती है वैल्यूज, क्वेश्चन इसके आगे नहीं पूछते, ठीक है। अब 10 का क्या होता है, बाइनरी नंबर पूछा है तो 1010, ओके। इसका होता है 1011, इसकी वैल्यू होती है 1100, और यहाँ होती है 1101, और ये 1110। इसके बाद आपकी होती है 1111, ठीक है, 4 बार 1, 15 की। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम, 10, 20 वाली ये सब पुट करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, पहले इन सभी नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे, बाइनरी में। 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ पे ऑलरेडी इसने बोला बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर ऑक्टल होता तो बात अलग होती। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या वैल्यू आएगी, एफ की क्या वैल्यू है, 4 बार 1, ठीक है। टू की वैल्यू क्या होती है बाइनरी पे, मैंने आप लोग को बताया ना, देखो अभी यहाँ पे 2 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 010, ठीक है, 010 लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1011, ठीक है। ये आपकी आ गई बाइनरी में कन्वर्शन, हो गया काम। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, मैं आपको बताया ना बाइनरी से कैसे जाना होता है हेक्साडेसिमल में, तो आप लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या करना है, देखो 4 डिजिट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आप चेक करना, ये आपका इसमें वैल्यू ये 1101 कहाँ है, ये रहा 13, ठीक 13 है ना, और 13 को क्या लिख सकते हैं, डी, हेक्साडेसिमल में डी कहते हैं इसको, ओके। यहाँ पे इसे चेक करना कि 1001, वैसे ये क्वेश्चन शायद मे भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1010 होना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर और कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से है,
तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू 1010 है, चेक कर लेना इसको एक बार, है ना, 1010 इसकी वैल्यू, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, ए की 1010 पे आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली बस इन नंबर को और जो मैं आपको बाइनरी में कनेक्ट करना बताया ना, जीरो की वैल्यू क्या होती है बाइनरी, वो दोनों चीज याद कर लेना। बाकी आपका एडी ये आपका आ गया क्या, हेक्साडेसिमल कन्वर्शन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस वाला। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑफ IPv4 एड्रेस गिव जस्टिफिकेशन। पहला क्वेश्चन, पहले आपको जस्टिफाई करना है, पहले आप देखो कि आईपी एड्रेस कौन सा सही है। A valid IP address must be in the form of A.B.C.and D। 4 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। 4 आपके नंबर होंगे, पॉइंट 4 बार आएंगे, ठीक है। तो ABCD सिर्फ 4 आपके होंगे यहाँ पे। और जहाँ पे आपका ABCD जो है वो 0 से लेके 255 के बीच में नंबर बिलोंग करता होगा। अब उसमें 1 से लेके 245, ठीक है, 254, 255 भी है तभी वैलिड होगा, अगर ये चीज नहीं है तो इनवैलिड होगा। सबसे पहले देखो कि क्या ये वैलिड है। 256 पहले देखते ही इनवैलिड, क्यों, क्योंकि देखो 255 के बीच में बोला है इसने, 0 तो ठीक है कोई बात नहीं, 0 बाकी नंबर तो ठीक है, लेकिन 0 से 255, ठीक है, नो 256, तो ये हमारा कैंसिल, ठीक है। अगला देखो 192.168.1.27, आप पहले चेक करो कि 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, हाँ जी 4 तो हैं। अब यहाँ चेक करो कि सभी 255 के 0 से लेके 250 के बीच में आते हैं, ये आता है, ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो मतलब मुझे लगता है ये वैलिड है। अगला मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी। अगले में क्या कहता है, पहले चेक करो कि कितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है भाई, ये इनवैलिड है। पहले देखते पता चल गया इनवैलिड है, ओके, चाहे इसमें कुछ भी नंबर हो लेकिन इनवैलिड है, ओके। तो यहाँ का ये सही था। अब सही क्यों था, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर वैलिड आईपी एड्रेस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ABCD, वेयर ABCD आर इन द फॉर्म ऑफ करते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं 0 से 255 के बीच में होते हैं, ओके। आई होप सभी को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी आप लोग के मन में डाउट्स हो, देखो ये तो मैं आप लोग को बहुत शॉर्ट फॉर्म में करा दिए, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके रेस्ट में अगर आप लोग को कुछ वीडियोस मैंने और बना रखी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके वो वीडियोस ले सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। बाकी अदर तरीके भी है, लेकिन अभी आप लोग के पास यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताया ना, ये टेबल और ये वाली टेबल मन में मेमोराइज कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, प्लीज साथ में अपने कैरी करना कैलकुलेटर को, ओके। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझसे पूछ लेना। मुझे पता है काफी जगह पे मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल पैनिक मत करो। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। और कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना, अगर कोई क्वेश्चन मुझे और लगता है इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोग की वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।